बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफिस से होंगे। CS 201 प्रैक्टिकल की आज लैब नंबर 5 का हम प्रोग्राम जो है वो कंप्लीट सॉल्व करेंगे, जिसके अंदर में हमने दो टॉपिक का इस्तेमाल करना है, एक एरे मैनिपुलेशन का और एक पॉइंटर्स का। अब यहाँ पे दोस्तों जो हमें स्टेटमेंट गिवन की गई है वो है जी, सबसे पहले इसमें 4 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है राइट अ प्रोग्राम डैट विल टेक्स 2 स्ट्रिंग्स एज इनपुट फ्रॉम द यूज़र। अब यहाँ पे देखें, जैसे मैंने आपको कल बताया था लैब नंबर 4 के अंदर कि अगर आपको ये कहा जाए कि इनपुट फ्रॉम द यूज़र, इसका मतलब ये होता है कि आपने वैल्यू खुद से नहीं देनी बल्कि आपने यूज़र से वैल्यू जो है वो टेक करनी है इन द फॉर्म ऑफ करैक्टर अरेज। और सर कह रहे हैं कि आपने वो जो यूज़र से वैल्यू टेक करनी है ना, वो किस में लेनी है, एक अरे के अंदर जिसकी डाटा क्या होगी, जिसकी डाटा करैक्टर होगी। आगे नेमली एज फर्स्ट अरे एंड सेकंड अरे रिस्पेक्टिवली, कि यानी आपने 2 अरे बनानी है, एक अरे का नाम होगा फर्स्ट अरे और दूसरी अरे का नाम होगा सेकंड अरे। दोनों की जो डाटा टाइप होगी वो कौन सी होगी, करैक्टर होगी। और दोनों के अंदर आपने जो वैल्यू लेनी है वो कहाँ से लेनी है, फ्रॉम द यूज़र से लेनी है। और एक और चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि जो आपने दोनों अरेज बनानी है करैक्टर टाइप की, उनका सर ने साइज़ नहीं बताया कितना रखना है। सो अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप ये जो दोनों अरे बनाओगे, फर्स्ट अरे एंड सेकंड अरे, इनका साइज़ आपने कितना रखना है। तो चलते हैं पहले, सबसे पहले 2 अरे बना लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम क्या करने जा रहे हैं, तो ये तो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर जो आपको ऑलरेडी पता है इसके बारे में। ये हमारी हेडर फाइल्स लगी हुई हैं, इनपुट IOStream और conio.h, और उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड, यानी ये एक लाइब्रेरी है, और देन ये हमारा मेन का फंक्शन है। अब इसके अंदर यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम 2 जो है वो अरे बनाने जा रहे हैं करैक्टर टाइप की। तो यहाँ पे करैक्टर टाइप की अरे बनाने के लिए हम जो डाटा भी यूज़ करते हैं वो होती है कैर, CHAR कैर, और उसके आगे हम बताते हैं अपनी अरे का नाम। तो मेरी फर्स्ट अरे का नाम मैंने क्या रखना है, फर्स्ट अरे, जैसे हमें सर ने बताया। और उसके बाद उसका साइज़ कितना रखना है, सर ने हमें साइज़ नहीं बताया। सो आपकी मर्ज़ी है, आप यहाँ पे जितना मर्ज़ी इसका साइज़ रख सकते हैं। सो मैंने यहाँ पे 25 साइज़ रख लेता हूँ, ठीक है। तो जब आपको साइज़ गिवन ना किया गया हो तो फिर आपकी मर्ज़ी होती है कि आप यहाँ पे जितना मर्ज़ी साइज़ जो है वो अरे का रख सकते हैं। अब यहाँ पे एक बात मैं ये भी क्लियर कर दूँ आपको कि ये जो मैंने फ़र्स्ट अरे नाम की अरे बनाई है जिसका डाटा करैक्टर है, इसमें 25 साइज़ का मतलब ये है कि इसमें मैं 25 जो करैक्टर्स हैं वो स्टोर कर सकता हूँ। एक करैक्टर का मतलब है, यानी जैसे सिंगल एक करैक्टर लाइक ए एक करैक्टर है, लाइक B एक करैक्टर है, D एक करैक्टर है। तो इस तरह 25 जो करैक्टर्स हैं ना वो मैं अपनी इस अरे के अंदर स्टोर कर सकता हूँ। अब ऐसे ही मैंने एक और अरे बनानी है करैक्टर टाइप की, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कैर, और मैंने यहाँ पे लिख दिया सेकंड अरे, मेरी अरे का नाम है, और उसके बाद उसका साइज़ कितना रख दिया, 25 रख दिया, ठीक है जी। तो इस तरह मैंने अपनी दोनों अरेज का जो साइज़ है वो 25 एंड 25 सेट कर दिया, जिसका मतलब मैंने आपको बता दिया कि इन दोनों अरेज के अंदर मैं 25 करैक्टर जो हैं वो स्टोर कर सकता हूँ। चलें जी, इतना हमने कर दिया, ये पहली स्टेटमेंट हमने कंप्लीट कर लिया। लेकिन अभी पहली स्टेटमेंट के अंदर एक चीज़ रहती है, वो ये कि आपने दोनों अरेज के अंदर जो वैल्यू लेनी है वो कहाँ से लेनी है, यूज़र से लेनी है। तो चलिए हम वैल्यू भी लेके दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों हम वैल्यू कैसे लेंगे, हम यहाँ पे सबसे पहले मैसेज लिखेंगे, एंटर फर्स्ट नेम, ठीक है, ये मेरा एक मैसेज है। अब यूज़र जैसे ही फर्स्ट नेम एंटर करेगा तो वो फर्स्ट नेम हम किस में स्टोर करेंगे, अपनी इस फर्स्ट अरे नाम की अरे के अंदर। जब दोस्तों एक और चीज़ दोस्तों यहाँ पे आपको बात क्लियर कर दूँ, जब भी आप अपने करैक्टर टाइप की अरे के अंदर विद स्पेस वैल्यू लेना चाहते हैं, किसके साथ, विद स्पेस, जैसे विद स्पेस मीन जैसे लाइक KST आगे स्पेस लर्निंग, ठीक है। ये एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। तो लेट्स से आपने अगर इस तरह लिखोगे ना, मतलब विदाउट स्पेस, इस तरह, तो फिर आपको जो है ना डायरेक्ट आप इस तरह में लिख सकते हो सी इन के साथ। आपको पता है ना, हम जब वैल्यू यूज़र से टेक करते हैं तो हम लिखते हैं सी इन। दोस्तों सिंपल जो सी इन होता है ना, इसके साथ जब आप वैल्यू टेक करते हो ना यूज़र से, तो उसके अंदर आप विदाउट स्पेस वैल्यू टेक करते हो, मतलब उसमें आप स्पेस इस तरह स्पेस नहीं दे सकते। अगर आप इस तरह स्पेस दोगे ना तो वो आपकी स्पेस जो है काउंट नहीं की जाती, अगर आप इस तरह सी इन के साथ वैल्यू जो है वो यूज़र से हासिल करते हो। लेकिन अगर दोस्तों आप चाहते हो कि आप यूज़र से जो भी वैल्यू हासिल करो उसमें आप स्पेस भी इंक्लूड करवा सकते हो, मतलब उसमें यूज़र जो है वो स्पेस भी दे सकता है, तो उसके लिए फिर आप ये सी इन इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। फिर उसके लिए हम क्या लिखते हैं, उसके लिए दोस्तों हमारे पास एक और फंक्शन होता है, मतलब मेथड हम यूज़ करते हैं बिल्ट इन, जिसका नाम है CIN.getLine, CIN.getLine आगे राउंड ब्रैकेट,
ठीक है। अब दोस्तों ये जो सी इन डॉट गेट लाइन है ना, इस फंक्शन को हम तब इस्तेमाल करते हैं ये सी इन हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और इसके अंदर ये गेट लाइन एक फंक्शन है जो हम तब यूज़ करते हैं जब आपने यूज़र से वैल्यू टेक करनी हो विद स्पेस। अगर आपने विदाउट वैल्यू स्पेस मतलब विदाउट स्पेस जो है वो वैल्यू टेक करनी हो तो फिर आप सिंपल सी इन के साथ वैल्यू भी टेक कर सकते हैं, लेकिन मैंने चूँकि यहाँ पे विद स्पेस वैल्यू लेनी है सो मैं यहाँ पे लिखूँगा सी इन अपने ऑब्जेक्ट का नाम, आगे डॉट गेट लाइन उसका एक फंक्शन है जो क्या करेगा विद स्पेस वैल्यू टेक करेगा। अब दोस्तों इस गेट लाइन फंक्शन के अंदर हम इस गेट लाइन फंक्शन के अंदर हम दो पैरामीटर पास करते हैं। पहला अपनी उस वेरिएबल का नाम या अपनी उस अरे का नाम जिसमें आपने वैल्यू हासिल करनी हो। सेकंड उस अरे का जितना भी साइज़ होता है वो तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने जो ये अपना फर्स्ट नेम है ये किस में स्टोर करना है, अपने इस फर्स्ट अरे के अंदर जिसका नाम फर्स्ट अरे है। तो मैं यहाँ पे अपनी अरे का नाम पास करूँगा जिसका नाम है FIRST फर्स्ट अरे, ठीक है। आगे लगाएंगे कॉमा और उसके बाद उसका जितना भी साइज़ आपने यहाँ पे रखा हुआ है वो साइज़ हम यहाँ पे बताते हैं सेकंड नंबर के ऊपर। तो मेरी अरे का साइज़ कितना है 25। समझ आएगी बात की। चलें जी, अब हम क्या करेंगे, अब हम दोस्तों लेंगे यहाँ पे सेकंड नेम। अपने इस सेकंड अरे के अंदर वैल्यू रखवाने के लिए हम यूज़र से सेकंड नेम पूछेंगे। तो उसके लिए अगेन मैंने यहाँ पे सी आउट किया और यहाँ पे मैंने बैकस्लैशन 2 दफ़ा लाइन, बैकस्लैशन का मतलब क्या, आपने 2 लाइन ब्रेक कर दिया। उसके बाद यहाँ पे मैंने कर दिया एंटर सेकंड नेम और ये सेकंड नेम ये जो सेकंड नेम यूज़र देगा ये मैं किस में स्टोर करूँगा, अपने इस सेकंड अरे नाम वाली अरे के अंदर। तो इसमें भी चूँकि मैंने विद स्पेस वैल्यू लेनी है तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा सी इन डॉट गेट लाइन फंक्शन और उसके अंदर मैं अपनी अरे का नाम बताऊँगा। मेरी अरे का नाम है सेकंड अरे कॉमा और उसका साइज़ कितना है 25। चलें जी, तो ये दोस्तों आपने फर्स्ट जो स्टेटमेंट थी वो कंप्लीट कर दी है कि आपने 2 अरे भी बना ली हैं करेक्टर टाइप की जिनका नाम फर्स्ट अरे एंड सेकंड अरे आपने सेट कर दिया और उसके बाद आपने यूज़र से वैल्यू भी लेकर इन दोनों अरे के अंदर स्टोर सक्सेसफुली कर दी हैं विद स्पेस। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, बोथ अरेज अलोंग विद द साइज विल बी पास टू द फंक्शन कंपेयर स्ट्रिंग। सर कह रहे हैं अब आप एक फंक्शन क्रिएट करो जिसका नाम क्या होगा, कंपेयर स्ट्रिंग जिसका नाम होगा। तो यहाँ पे हम ये जो नाम है ये कॉपी कर लेते हैं इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे हमने एक क्या बनाना है, एक फंक्शन क्रिएट करना है और ये जो फंक्शन है दोस्तों कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे सामने में ये नहीं कहा कि ये जो फंक्शन है ये कुछ रिटर्न करेगा। सामने कहा बस एक फंक्शन क्रिएट करो जो फंक्शन क्या करेगा, जो फंक्शन जो है हमारी ये दोनों जो अरे हमने बनाई हैं इन दोनों अरे को एज ए पैरामीटर हासिल करेगा और हमें ये बताएगा कि आपकी दोनों अरे के अंदर जो आपने जो नाम स्टोर किए हैं, मतलब अपनी फर्स्ट अरे के अंदर जो आपने नाम स्टोर किया यूज़र से लेकर और जो सेकंड अरे के अंदर आपने नाम स्टोर किया यूज़र से लेकर, क्या वो दोनों नेम मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले रिटर्न टाइप बताएंगे वाइट, जिसका मतलब है हमने कुछ भी रिटर्न नहीं करना। उसके बाद हमारे फंक्शन का नेम क्या है, कंपेयर स्ट्रिंग, जो क्या करेगा हमारी दोनों अरे की वैल्यूज़ को कंपेयर करेगा। देन उसके बाद लगाएंगे फंक्शन की राउंड ब्रैकेट और उसके बाद फंक्शन की बॉडी। अब यहाँ पे दोस्तों जब भी आप अपने करैक्टर टाइप की अरे के ऊपर कोई भी मेथडोलॉजी अप्लाई करते हो, लाइक आपने जैसे यहाँ पे ये जो करैक्टर टाइप की अरे बनाई है इसमें आप क्या स्टोर कर रहे हो, इसके लिए आप एक स्ट्रिंग स्टोर कर रहे हो। तो जब भी दोस्तों आपने स्ट्रिंग को कंपेयर करना हो, स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करनी हो, स्ट्रिंग को रिवर्स करना हो, यानी कोई भी ऑपरेशन कोई भी एक्शन परफॉर्म करना हो अपनी स्ट्रिंग के ऊपर, स्ट्रिंग वैल्यू के ऊपर, तो उसके लिए दोस्तों हमारे पास ना एक बिल्ट इन हेडर फाइल होती है जिसका नाम है यहाँ पे आप वो इंक्लूड कर लो #include string.age, जिसका नाम क्या है string.age। इसके अलावा अगर आपने ये वाली हेडर फाइल यूज़ नहीं करनी तो इसके अलावा यहाँ पे एक और हेडर फाइल होती है जिसका नाम होता है सी स्ट्रिंग, जिसका नाम क्या है सी स्ट्रिंग, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे string.h हेडर फाइल यूज़ करेंगे। तो आपकी मर्ज़ी, आप दोनों में से कोई भी हेडर फाइल यूज़ कर सकते हो, string.h चाहे यूज़ कर लो या आप सी स्ट्रिंग यूज़ कर लो। तो मैंने यहाँ पे string.h जो हेडर फाइल है वो यूज़ कर लिया। अब ये हेडर फाइल क्या करती है, आपकी स्ट्रिंग के तमाम बिल्ट इन ऑपरेशंस की जितनी भी फंक्शनैलिटीज़ है उसका सारा का सारा कोड इस हेडर फाइल के अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है। तो उम्मीद आपको समझ आ गई होगी कि ये जो हेडर फाइल है string.h हम इसको तब यूज़ करते हैं जब आपने
स्ट्रिंग के ऊपर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना हो, लाइक उसको कंपेयर करना हो, उसको रिवर्स करना हो, उसको अपर केस में कन्वर्ट करना हो, उसको लोअर केस में कन्वर्ट करना हो, मतलब कोई भी स्ट्रिंग से रिलेटेड आपने ऑपरेशन परफॉर्म करना हो। ठीक है जी, चलें अब यहाँ पे दोस्तों हमने क्या करना है, अपने ये जो दोनों अरे हैं ये पास करनी है एज ए पैरामीटर अपने इस फंक्शन को जिसका नाम है कंपेयर स्ट्रिंग। लेकिन दोस्तों ये बात याद रखिएगा, जब भी आप दो स्ट्रिंग्स की वैल्यूज़ को आपस में कंपेयर करते हो ना, तो उन दोनों स्ट्रिंग के अंदर जो नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स हैं, मतलब आपने अपनी इस फर्स्ट अरे के अंदर जो वैल्यू स्टोर की है उसके जो नंबर ऑफ़ कैरेक्टर हैं वो, और जो आपकी सेकंड अरे के अंदर जो आपने स्ट्रिंग स्टोर की है उसके नंबर ऑफ़ कैरेक्टर दोनों मैच करते हों। तो अब ये कैसे पता चलेगा कि आपने फर्स्ट अरे के अंदर कितने कैरेक्टर स्टोर किए हैं और सेकंड अरे के अंदर कितने कैरेक्टर स्टोर किए हैं। दोस्तों उसके लिए ना हमारे पास एक बिल्ट इन फंक्शन होता है strlen के नाम से। ये strlen क्या करता है, strlen स्टैंड फॉर स्ट्रिंग लेंथ। क्या मतलब ये जो strlen फंक्शन है ना, इसके अंदर आप किसी भी अरे को जब पास करते हो ना, तो ये आपको बताता है कि इस अरे के अंदर कितने नंबर ऑफ़ कैरेक्टर आपने स्टोर किए हुए हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने कहा इफ़ चेक करो strlen फंक्शन के साथ मेरी जो फर्स्ट अरे नाम की अरे है उसके अंदर कितने टोटल नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स हैं। दोस्तों ये जो आपका strlen फंक्शन है ये क्या करेगा, आपको रिटर्न करेगा नंबर ऑफ़ कैरेक्टर किसके, आपकी फर्स्ट अरे के। उसके बाद मैंने कहा इक्वल टू strlen और मेरी सेकंड अरे, सेकंड ARRAY अरे, सॉरी, ठीक है। और उसके बाद फंक्शन की ये इफ कंडीशन की बॉडी। अब यहाँ पे दोस्तों मैं दोबारा बता देता हूँ आपको रिपीट करके ये क्या हो रहा है। बेसिकली सबसे पहले क्या दोस्तों होगा, सबसे पहले आपका ये जो strlen फंक्शन है ये सबसे पहले आपको आपकी फ़र्स्ट जो अरे है उसकी लेंथ बताएगा, मतलब उसके नंबर ऑफ़ कैरेक्टर बताएगा। उसके बाद ये जो strlen सेकंड अरे है ये क्या करेगा, ये आपको सेकंड अरे की लेंथ बताएगा, मतलब नंबर ऑफ़ कैरेक्टर बताएगा। तो जब दोनों के नंबर ऑफ़ कैरेक्टर यहाँ पे पुट हो जाएंगे उसके बाद हम चेक कर रहे हैं इफ़ के साथ कि क्या दोनों जो मेरी अरेज हैं क्या दोनों के नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स क्या मैच कर रहे हैं। इक्वल टू का दोस्तों मतलब होता है क्या लेफ़्ट हैंड साइड के ऊपर जो वैल्यू है क्या वो आपकी राइट हैंड साइड के ऊपर जो वैल्यू है क्या दोनों मैच कर रही हैं कि नहीं कर रही। अगर दोस्तों आपकी ये जो फर्स्ट अरे की लेंथ है ये और ये जो सेकंड अरे की लेंथ है ये दोनों अगर मैच कर रही होंगी, मतलब दोनों इक्वल होंगी, तो फिर ये इफ़ कंडीशन के अंदर आ जाएगा, अदरवाइज़ ये एल्स पोर्शन में चला जाएगा। ठीक है जी। अगर दोस्तों आप इफ़ कंडीशन में आते हो इसका मतलब ये है कि आपकी दोनों जो अरेज हैं उनके नंबर ऑफ़ कैरेक्टर जो हैं वो इक्वल हैं, मतलब सेम है। लेकिन अगर दोस्तों आप एल्स में आते हो इसका मतलब ये है कि आपके जो दोनों अरेज हैं उनका साइज़ जो है वो मैच नहीं कर रहा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो साइज ऑफ बोथ अरे नॉट सेम, आर नॉट सेम। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हो आर नॉट सेम। ठीक है जी, इस तरह आपने मैसेज दे दिया और इस मैसेज के शुरू पे आप 2 लाइन का ब्रेक भी कर सकते हो इस तरह से। ठीक है, अदरवाइज़ अगर दोस्तों आप इफ़ कंडीशन में आते हो तो इसका मतलब ये है कि आपकी दोनों अरे का जो साइज़ है वो मैच कर गया, मतलब उसके जो नंबर ऑफ़ कैरेक्टर हैं वो इक्वल हैं दोनों अरेज के। सो अब आप क्या करोगे, अब आप सिंपली कंपेयर फंक्शन को कॉल करोगे और ये चेक करोगे कि आपकी दोनों अरे के अंदर जो वैल्यू है, मतलब जो नेम आपने स्टोर किए हैं क्या वो दोनों नेम मैच कर रहे हैं कि नहीं, मतलब वो दोनों नेम भी सेम हैं या नहीं। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अपने कंपेयर फंक्शन को कॉल करूँगा। तो मेरे कंपेयर फंक्शन का मैंने क्या नाम रखा हुआ है, मैंने उसका नाम रखा हुआ है कंपेयर स्ट्रिंग। तो यहाँ मैं इसको कॉल करूँगा, यहाँ पे आऊँगा और यहाँ मैंने कहा कंपेयर स्ट्रिंग फंक्शन को कॉल कर दो और उसको मुझे क्या भिजवाना है, उस कंपेयर स्ट्रिंग नाम के दोस्तों फंक्शन को मुझे 3 चीज़ें भिजवानी हैं। पहला, अपनी फर्स्ट अरे FIRS फर्स्ट ARRAY अरे, देन कॉमा, उसके बाद अपनी सेकंड अरे, ठीक है, देन उसके बाद कॉमा और उसके बाद अपनी फर्स्ट अरे और सेकंड अरे के अंदर जितने टोटल नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स हैं। अब मुझे क्या पता कि कितने टोटल कैरेक्टर हैं, तो उसके लिए आपको मैंने तरीका बता दिया है। strlen फंक्शन जो है ये क्या करेगा, ये हमें लेंथ फाइंड करके नंबर ऑफ़ कैरेक्टर फाइंड करके देगा। तो अगर दोस्तों आप इफ़ कंडीशन में आ गए हो इसका मतलब क्या है कि आपकी दोनों अरे के नंबर ऑफ़ कैरेक्टर सेम है। अब यहाँ पे साइज़ बताने के लिए आप किसी भी एक अरे के नंबर ऑफ़ कैरेक्टर जो है कैलकुलेट करके भिजवा सकते हो, आपकी मर्ज़ी। आप
आप यहाँ पे str_len के अंदर जो है साइज जो है ना फर्स्ट अरे का नाम भी पास कर सकते हो और सेकंड अरे का। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे ऑलरेडी चेक कर लिया दोनों अरे की लेंथ जो है वो इक्वल है, मैच कर रही है। तो अगर दोनों अरे की लेंथ मैच कर रही है सो आपकी मर्ज़ी है, अब आप यहाँ पे चाहे फर्स्ट अरे की लेंथ भिजवा दो एज ए पैरामीटर साइज़ के तौर पर, या आप सेकंड अरे की जो है ना वो साइज़ के तौर पर लेंथ भिजवा दो। तो अब दोबारा रिपीट, इस लाइन को दोबारा रिपीट करता हूँ। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आप अपने कंपेयर स्ट्रिंग नाम के फंक्शन को कॉल कर रहे हो, जो क्या करेगा आपकी जो फर्स्ट अरे के अंदर जो वैल्यू है उसको और आपकी जो सेकंड अरे के अंदर जो वैल्यू है उसको आपस में कंपेयर करेगा और आपको बताएगा क्या दोनों वैल्यू मैच कर रही हैं कि नहीं कर रही। और उसके बाद ये जो str_len फर्स्ट अरे आप पास कर रहे हो, ये बेसिकली क्या है, आपकी अरे का साइज़ है कि आपकी दोनों अरे के अंदर कितने टोटल नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स हैं, ये आपको ये फाइंड करके एज ए पैरामीटर भेज रहा है। अब यहाँ पे ऊपर आते हैं और यहाँ पर आकर हमने अपनी क्या करने हैं, तीनों पैरामीटर एज ए आर्गूमेंट जो है वो फैच करने हैं। तो सबसे पहले हमने क्या फैच करना है, सबसे पहले दोस्तों हमने फैच करनी है अपनी फर्स्ट अरे पॉइंटर के तौर पर, क्योंकि यहाँ पे सर ने कहा है कि आपने यहाँ पे देखें आगे लिखा हुआ है कंपेयर स्ट्रिंग फंक्शन विल यूज़ पॉइंटर टू रिसीव एरेज इन फंक्शन एंड देन स्टार्ट कंपेयरिंग बोथ अरेज यूजिंग वाइल लूप। सर कह रहे हैं आपने अपने कंपेयर स्ट्रिंग फंक्शन के अंदर जब अपनी दोनों जो अरेज जो आपको नीचे से अरे मिल रही है दोनों, इन दोनों अरे को जब आपने ऊपर आगे हासिल करना है, मतलब गेट करना है एज ए पैरामीटर, तो सर कह रहे हैं उसके लिए आपने पॉइंटर का इस्तेमाल करना है। किसका इस्तेमाल करना है? पॉइंटर्स का इस्तेमाल करना है, ठीक है। और उसके बाद सर कह रहे हैं आपने कंपेयर करने के लिए कौन सी लूप का इस्तेमाल करना है? वाइल लूप का इस्तेमाल करना है। चलें यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपना फर्स्ट पॉइंटर बनाएंगे जो हमारी फर्स्ट अरे को फैच करेगा। तो एक बात दोस्तों याद रखिएगा, जो आपकी अरे की डाटा होती है ना वही सेम डाटा आपके पॉइंटर की होती है, ये बात याद रखिएगा। तो यहाँ पे चूँकि मेरी अरे की डाटा कैर है तो यहाँ पे मेरे पॉइंटर की डाटा भी कैर होगी, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कैर। और उसके बाद पॉइंटर कैसे बनाते हैं, पॉइंटर बनाने के लिए दोस्तों आप लगाते हो स्टैरिक और उसके बाद अपने पॉइंटर का नाम, तो मैंने अपने पॉइंटर का नाम रख लिया array1, ठीक है। और उसके बाद लगाया कॉमा। अब देन इसी तरह मैंने अपनी सेकंड अरे को हासिल करने के लिए उसकी सबसे पहले उसकी डाटा भी सेकंड अरे की कैर, तो यहाँ मैंने लिख दिया कैर, पॉइंटर बनाने के लिए लगाया स्टैरिक और उसके बाद अपने सेकंड पॉइंटर का नाम मैंने रख लिया array2। तो ये जो array1 पॉइंटर है ये फैच करेगा मेरी array1 को, मतलब फर्स्ट अरे को, और ये जो array2 पॉइंटर है ये फैच करेगा मेरी इस सेकंड अरे की वैल्यू को। और उसके बाद देन लगाएंगे कॉमा। और उसके बाद आपको ये यहाँ पे ये जो आप एज ए पैरामीटर साइज़ भेज रहे हो, यहाँ से जो लेंथ फाइंड करके आप मतलब क्या, मतलब बेसिकली आप साइज़ भेज रहे हो कि मेरी अरे का साइज़ कितना है, दोनों अरे का साइज़ कितना है। तो यहाँ पे साइज़ हासिल करने के लिए यहाँ पे आप लिखोगे इंट, चूँकि साइज़ इंटीजर के अंदर होगा ना, मतलब 2 कैरेक्टर हैं, 3 हैं, 4 हैं, कितने हैं, तो यहाँ हमने लिख दिया इंट साइज़। तो साइज़ के अंदर हमारे पास साइज़ आ चुका है, ठीक है। उसके बाद देन दोस्तों अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इंट, ठीक है। अब दोस्तों एक और चीज़ यहाँ पे आपको मैं क्लियर कर दूँ, एक मिनट हटें, यहाँ पे एक और चीज़ क्लियर कर दूँ, जो आपका पॉइंटर होता ना वो आपकी बेसिकली अरे पूरी की पूरी अरे को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा होता, वो बेसिकली आपकी अरे के फर्स्ट इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। मतलब ये जो आपकी array1 नाम का पॉइंटर है ये आपकी इस फर्स्ट अरे के 0 इंडेक्स को जो है वो डिनोट कर रहा है। इसके पास ये जो आपका पॉइंटर array1 है इसके पास इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ आपकी फ़र्स्ट अरे के 0 इंडेक्स का जो है वो एड्रेस है। और ये जो आपकी array2 नाम का पॉइंटर है इसके पास आपकी सेकंड अरे के जो 0 इंडेक्स है यानी जो फर्स्ट इंडेक्स है उसका एड्रेस है इस वक्त, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूँगा इंट, चूँकि मुझे एक लूप चलानी है। अब लूप कितनी दफ़ा चलानी है, लूप मुझे दोस्तों चलानी है कहाँ तक, जितना मेरी इस साइज़ वेरिएबल की वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ मैं कौन सी लूप का इस्तेमाल करूँगा, वाइल लूप का। अब वाइल लूप दोस्तों मैंने स्टार्ट कहाँ से करनी है, मैंने स्टार्ट करनी है दोस्तों इंट i = 1 से, i = 1 से स्टार्ट करूँगा मैं, ठीक है। अब दोस्तों मैंने यहाँ पे लिखा जब तक जो मेरा i वेरिएबल है जब तक वो लेस देन और इक्वल टू किसके, मेरे इस साइज़ वेरिएबल की वैल्यू के। अगर दोस्तों आपके साइज़ वेरिएबल की वैल्यू मान लो 6 है तो ये जो वाइल लूप है ये 1 से, i का मतलब क्या है 1, ठीक है। तो 1 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाएगी, साइज़ वेरिएबल तक, साइज़ वेरिएबल मीन 6 तक, मतलब जितनी भी आपकी साइज़ वेरिएबल की वैल्यू होगी ना वहाँ तक आपकी वाइल लूप चलेगी, ठीक है। और इस साइज़ का मतलब क्या है, इस साइज़ वेरिएबल का मतलब ये है कि इसमें जितनी भी वैल्यू होगी ना उसका मतलब ये है कि आपकी बेसिकली दोनों अरे का इतना साइज़ है। लाइक अगर साइज़ वेरिएबल की वैल्यू 6 है ना तो इसका मतलब ये है कि आपकी दोनों अरे के अंदर जो नंबर ऑफ़ कैरेक्टर हैं वो कितने हैं, 6 हैं, ठीक है।
और उसके बाद दोस्तों जब ये लूप एक दफ़ा चल के कंप्लीट होगी तो हम अपने इस आई वेरिएबल को क्या करेंगे, इंक्रीमेंट कर दिया करेंगे। ठीक है, समझ आ गई बात की। ओके जी, अब यहाँ पे दोस्तों हमने ये बेसिकली क्या करना है, जब ये वाइल लूप फर्स्ट टाइम चलेगी तो क्या होगा भला, उस टाइम हम अपनी जो दोनों अरे हैं उनके ज़ीरो वाले इंडेक्स को आपस में कंपेयर करेंगे कि उनमें क्या वैल्यू पड़ी हुई है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा इफ़ जो मेरी फर्स्ट पॉइंटर है, तो दोस्तों अगर आपने जो आपका पॉइंटर है यहाँ पे ये देखें ARRAY अरे ऑफ ज़ीरो, अरे ऑफ ज़ीरो क्या इक्वल टू किसके, अरे ऑफ ज़ीरो के। अब यहाँ पे अरे ऑफ ज़ीरो नहीं, अब यहाँ पे एरे ऑफ 1 एंड एरे ऑफ 2 लिखोगे। तो यहाँ पे दोस्तों एरे ऑफ 1 0 का मतलब क्या है, बेसिकली आप कह रहे हो जो मेरी ये जो पॉइंटर है एरे ऑफ 1, ये मेरे जिस अरे को रिप्रेजेंट कर रहा है उसके ज़ीरो वाले इंडेक्स में जाके चेक करो क्या पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे एरे ऑफ 1 0 का मतलब दोस्तों ये है कि आप कह रहे हो मेरी फर्स्ट अरे के ज़ीरो वाले इंडेक्स के अंदर देखो क्या है। इसी तरह एरे ऑफ 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपकी सेकंड अरे को। तो यहाँ पे एरे ऑफ 2 ऑफ 0 का मतलब क्या है कि आप कह रहे हो मेरी ये जो सेकंड अरे है इसके ज़ीरो वाले इंडेक्स पे देखो क्या पड़ा हुआ है। तो अगर दोस्तों दोनों जो आपकी अरे हैं, मतलब फर्स्ट अरे और सेकंड अरे, अगर दोनों के फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर अगर सेम वैल्यू पड़ी होगी तो ये इफ़ कंडीशन के अंदर आ जाएगा। लेकिन दोस्तों हमने यहाँ पे इक्वल वैल्यू चेक नहीं करनी, हमने यहाँ बेसिकली नॉट इक्वल वैल्यू चेक करनी है कि हम ये चेक करना चाहते हैं क्या मेरी फर्स्ट अरे का जो ज़ीरो वाला इंडेक्स है उसके ऊपर जो वैल्यू पड़ना है, उसके ऊपर जो करैक्टर पड़ा हुआ है, क्या वो करैक्टर मेरी सेकंड अरे के ज़ीरो वाले इंडेक्स के ऊपर जो करैक्टर है क्या उससे मैच नहीं कर रहा। अगर तो मैच नहीं कर रहा तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपकी दोनों जो अरेज हैं उनकी वैल्यू सेम नहीं है। अगर दोस्तों सेम होती तो फिर क्या होता, फिर ये इफ़ कंडीशन रन ना होती। मतलब अगर सेम होती तो फिर ये जो एरे ऑफ 1 है एंड एरे ऑफ 2 है इसके ज़ीरो वाले इंडेक्स के ऊपर वैल्यू नॉट इक्वल ना बल्कि इक्वल पड़ी होती। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों हमने क्या करना है, बेसिकली हमने अपनी एरे ऑफ जो 1 है उसको 1 बाय 1 तमाम इंडेक्स को विज़िट करना है। मतलब मेरी जो फर्स्ट अरे है उसके अंदर जितने भी करैक्टर हैं उन तमाम के तमाम इंडेक्सेस, करैक्टर मीन इंडेक्सेस, मतलब 0 वाला इंडेक्स, फिर 1 वाला इंडेक्स, फिर 2 वाला इंडेक्स, उन तमाम इंडेक्सेस को विजिट करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या लिख दूँगा, आई लिख दूँगा। आई क्यों, क्योंकि दोस्तों देखो आई फर्स्ट टाइम यहाँ पे ना हम आई को 1 से स्टार्ट नहीं करते, हम एक काम करते हैं हम यहाँ पे आई को 0 से स्टार्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे जब दोस्तों आप आई को 0 से अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो फिर यहाँ पे आप साइज़ के इक्वल तक नहीं जाएंगे बल्कि साइज़ से लेस तक जाएंगे। क्योंकि मान लो यहाँ पे साइज़ अगर 206 है और आप स्टार्ट 0 से कर रहे हो तो 0 से 5 तक 6 वैल्यू पूरी हो जाती है। देखो ना, अगर आप 0 0 1 2 3 4 5, अब ये आप गिनो जरा, क्या ये 6 डिजिट नहीं है, 6 डिजिट है ये देखो, 1 2 3 4 5 6। तो दोस्तों अगर आप वैल्यू 0 से स्टार्ट करो तो फिर आप यहाँ पे ये जो आप साइज़ वेरिएबल लिख रहे हो तो फिर यहाँ पे आप इक्वल का साइन नहीं लगाओगे, ये बात याद रखिएगा। अगर आप 0 से स्टार्ट करो तो फिर यहाँ पे इक्वल का साइन आप नहीं लगाओगे, इस तरह नहीं लगाओगे। और अगर आप यहाँ पे आई को 1 से स्टार्ट कर रहे हो तो फिर आप यहाँ पे इक्वल का साइन लगा सकते हो। लेकिन मैंने यहाँ पे इक्वल 0 से स्टार्ट करना है, चूँकि मैंने अपनी जो दोनों अरेज हैं उनको आई के साथ जो है वो स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे देखें एरे ऑफ 1 ऑफ आई का मतलब क्या है कि आपकी फर्स्ट अरे का पहला इंडेक्स, तो फर्स्ट टाइम आई क्या 0, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक क्या पुट हो जाएगा, यहाँ पे ऑटोमेटिकली 0 आ जाएगा और यहाँ पे भी ऑटोमेटिकली 0 आ जाएगा। तो बेसिकली क्या आपके फर्स्ट अरे का भी 0 वाला इंडेक्स कंपेयर होगा आपकी सेकंड अरे के 0 वाले इंडेक्स के साथ। नेक्स्ट टाइम आई प्लस प्लस होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा और यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या कि आपकी फर्स्ट अरे के 1 वाला इंडेक्स की वैल्यू आपकी सेकंड अरे के 1 वाले इंडेक्स के साथ कंपेयर होगी। और ये लूप कब तक चलती रहेगी, जब तक आप जो है साइज़ वेरिएबल की वैल्यू तक नहीं पहुंच जाते, तब तक। समझ आ गई बात की। ओके जी, अब यहाँ पे हम आई लगा देंगे और यहाँ पे भी आई लगा देंगे, जिससे क्या होगा कि आप अपनी दोनों अरे के 1 बाय 1 तमाम इंडेक्सेस को आपस में कंपेयर कर रहे हो। तो यहाँ पे आप क्या लिख रहे हो, आप कह रहे हो कि अगर आपकी फर्स्ट अरे का जो इंडेक्स है उसकी वैल्यू अगर नॉट इक्वल टू हो आपकी सेकंड अरे की वैल्यू के, तो यहाँ पे ना हम एक वेरिएबल बनाएंगे फ्लैग के नाम से, फ्लैग, और उसकी वैल्यू जो है वो क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। फर्स्ट टाइम दोस्तों हम अपने फ्लैग की वैल्यू यहाँ पे इंट फ्लैग नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे जिसकी वैल्यू हम 0 कर देंगे।
ठीक है। दोस्तों देखो स्टार्टिंग के ऊपर फ्लैग वेरिएबल की वैल्यू क्या है 0, और अगर आपकी दोनों अरे के किसी भी इंडेक्स की वैल्यू अगर मैच नहीं ना करेगी तो ऑटोमेटिक फ्लैग की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। जब दोस्तों फ्लैग की वैल्यू 1 होगी तो हम समझेंगे कि आपकी दोनों अरे की वैल्यू जो है वो सेम नहीं है, क्योंकि अगर सेम होती तो दोस्तों आपकी ये इफ़ कंडीशन कभी भी ना चलती, क्योंकि अगर आपके तमाम के तमाम दोनों अरे के तमाम इंडेक्स की वैल्यू सेम होगी तो क्या होगा बोला कि कभी भी ये दोनों अरे जो है वो नॉट इक्वल नहीं होंगी, बल्कि हमेशा इक्वल होंगी, इसलिए कभी भी ये इफ़ कंडीशन के अंदर नहीं आएगा। लेकिन अगर दोस्तों ये इफ़ कंडीशन के अंदर आ जाता है तो इसका मतलब क्या है कि आपके दोनों अरे के किसी न किसी इंडेक्स की वैल्यू मैच नहीं कर रही, और अगर मैच नहीं कर रही तो इसका मतलब ये है। और यहाँ पे दोस्तों जब आप इफ़ कंडीशन के अंदर आओगे तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी दोनों अरे के इस स्पेसिफिक इंडेक्स की वैल्यू मैच नहीं की, और अगर मैच नहीं की तो आप सिंपली क्या कर दो, फिर आपको नेक्स्ट चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको पता चल गया। फिर आप अपने सिस्टम को ब्रेक कर दो। दोस्तों जो ब्रेक करने से पहला क्या होगा, आप वाइल लूप से बाहर आ जाओगे। वाइल लूप आप क्यों चला रहे हो, ताकि आप 1 बाय 1 दोनों अरे के तमाम इंडेक्स को कंपेयर करो आपस में, और अगर आपके किसी भी इंडेक्स के ऊपर वैल्यू मैच नहीं करेगी तो हम समझ गए हैं कि हमारी अरे की वैल्यू सेम नहीं है, तो फिर हमें नेक्स्ट चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप नेक्स्ट चेक कर रहे हो तो आप अपना टाइम सिर्फ ज़ाया कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि देखो हम सिर्फ ये चेक करना चाहते थे कि क्या आपकी दोनों अरे के तमाम इंडेक्सेस की वैल्यू आपस में मैच कर रही हैं। तो अगर किसी भी स्पेसिफिक इंडेक्स के ऊपर मैच नहीं करेगी तो हमारा काम तो हो गया कंप्लीट, नेक्स्ट फिर चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए दोस्तों ब्रेक स्टेटमेंट लगाने से क्या होगा कि आप इस वाइल लूप की बॉडी से बाहर आ जाओगे। जब आप इस वाइल लूप की बॉडी से बाहर आओगे तो अब हम चेक करेंगे इफ़ अगर दोस्तों आपके फ्लैग वेरिएबल की जो वैल्यू है अगर वो 0 है अभी भी, मतलब इस वाइल लूप के चलने के जब ये वाइल लूप चल के कंप्लीट होगी तो लास्ट पे हम यहाँ पे चेक करेंगे इफ़ अगर जो फ्लैग वेरिएबल है अगर उसकी वैल्यू इक्वल टू किसके 0 के, तो इसका मतलब क्या है, इसका दोस्तों मतलब ये है कि आपके दोनों अरे की वैल्यू जो है वो सेम है, क्योंकि अगर दोस्तों सेम ना होती तो ये फ्लैग की वैल्यू 1 हो जाती, क्योंकि आपको पता ना कि यहाँ पे ये इफ़ कंडीशन जब चलेगी तो इसका मतलब क्या है कि आपकी अरे की वैल्यू सेम नहीं है। तो अगर वैल्यू सेम नहीं होगी तो क्या होगा, फ्लैग वेरिएबल की वैल्यू 1 हो जाएगी। लेकिन अगर ये वाइल लूप चल के ये पूरी की पूरी वाइल लूप चल के कंप्लीट हो जाती है और आपकी फ्लैग वेरिएबल की वैल्यू अभी भी 0 है, जो कि स्टार्टिंग के ऊपर भी 0 ही थी, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी दोनों अरे की वैल्यू जो है वो सेम है। लेकिन अदरवाइज़ एल्स अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब क्या है, अगर फ्लैग वेरिएबल की वैल्यू 0 नहीं है तो अगर आप एल्स में आते हो इसका मतलब ये है कि आपके जो दोनों अरेज हैं वो सेम नहीं है, उनकी वैल्यू सेम नहीं है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो बोथ अरे आर नॉट सेम, ठीक है। लेकिन अगर आप इफ़ में आते हो तो इसका मतलब क्या, अगर फ्लैग वेरिएबल की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब ये है कि आपकी दोनों जो अरेज हैं उनकी वैल्यू सेम है। तो यहाँ मैं कह दूँगा बोथ ARRAY अरे आर सेम। तो एक छोटा सा ये देखिए, ये छोटा सा प्रोग्राम था, सिर्फ क्या मैंने इतनी देर लगाई है सिर्फ इसलिए ताकि आपको एक चीज़ क्लियर हो जाए कि यहाँ पे ये 0 का मतलब क्या है, ये फ्लैग क्या है, ये अरे ऑफ 1 ऑफ आई क्या है, अरे ऑफ 2 ऑफ आई क्या है। तो आपको एक चीज़ मैंने सिर्फ इस इफ़ कंडीशन के ऊपर मैंने तकरीबन 5 मिनट लगा दिए हैं आपको, सिर्फ क्योंकि आपको अच्छे से जो है कोई भी पॉइंट जो है वो किसी भी पॉइंट में आपको डाउट ना हो। तो उम्मीद करता हूँ अब आपको समझ आ गई होगी। ले जी आपका कोड कंप्लीट हो गया। अब हम चेक करते हैं इसको रन करके कि क्या ये हमारा बिल्कुल ठीक से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसको मैं कंपाइल एंड रन करता हूँ। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देखें वो हमसे पूछ रहा है एंटर फर्स्ट नेम, तो यहाँ भी मान लो मैंने नेम दे दिया KST लर्निंग, ठीक है। और उसके बाद वो पूछ रहा है एंटर सेकंड नेम, तो मैं यहाँ पे सेकंड नेम दे दिया खिजर स्पेस शहाल। अब देखिए अब इन दोनों आपकी ये जो स्ट्रिंग्स हैं इनके नंबर ऑफ़ कैरेक्टर जो है वो मैच नहीं कर रहे, तो यहाँ पे क्या ये इसको कंपेयर करेगा, नहीं कंपेयर करेगा। एंटर प्रेस करता हूँ, देखो वो कह रहा है साइज़ ऑफ बोथ अरे आर नॉट सेम, यानी इसका मतलब फिर क्या हुआ कि आपकी दोनों अरे को वो कंपेयर तब करेगा, दोनों स्ट्रिंग को कंपेयर तब करेगा जब आपकी दोनों अरे का साइज़ जो है वो मैच कर रहा होगा। अब यहाँ पे चले मैं अब क्या करता हूँ, अब मैं दोनों अरे का साइज़ सेम देता हूँ, मतलब नंबर ऑफ़ कैरेक्टर सेम देता हूँ। यहाँ पर देखें जैसे मैंने दिया खिजर, ठीक है, स्पेस शहाल, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे दूसरी वैल्यू भी मैंने खिजर स्पेस शहाल दे दी। अब देखो दोस्तों आपकी दोनों अरे के नंबर ऑफ़ कैरेक्टर जो है वो भी सेम है और दोनों अरे की जो वैल्यू है वो भी सेम है। एंटर प्रेस करता हूँ, देखें वो कह रहा है बोथ अरे आर सेम। देखें एग्जैक्टली हमें बिल्कुल ठीक आंसर बता रहा है।
लेकिन अगर दोस्तों यहाँ पे भी काम करता हूँ, यहाँ पे मैं दोनों अरे की लेंथ तो सेम दूंगा लेकिन उनकी वैल्यू देखते हैं क्या हमें आंसर देता है। मान लो यहाँ मैंने लिख दिया खिज़र स्पेस SHAHAL शहाल, और दूसरी वैल्यू भी मैंने खिज़र स्पेस SHAHAL शहाल दी, लेकिन लास्ट वाली एल को मैंने कन्वर्ट कर दिया के के अंदर। अब देखें, आप गौर करें ज़रा कि आपकी दोनों जो स्ट्रिंग्स हैं उनके नंबर ऑफ़ फैक्टर तो सेम है लेकिन उनकी वैल्यू सेम नहीं है। लास्ट वाले फर्स्ट स्ट्रिंग के लास्ट पे एल है और सेकंड स्ट्रिंग के लास्ट पे के है। एंटर प्रेस करके देखो कह रहा है बोथ अरे आर नॉट सेम, कि मतलब आपकी दोनों अरे के नंबर ऑफ़ फैक्टर तो सेम है लेकिन उनकी वैल्यू सेम नहीं है। लेकिन जनाब हमने यही काम करना था, यही हमारा बेसिकली टास्क था। तो यहाँ पे देखें यही टास्क था, और यहाँ पे देखें सर ने बताया फॉर कंपेयरिंग बोथ दीज अरे द साइज़ शुड बी सेम, कि जब आप दोनों अरे को कंपेयर करेंगे तो दोनों अरे का जो साइज़ है वो, मतलब दोनों अरे की लेंथ जो है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, मस्ट सेम होनी चाहिए। चलें, ये दोस्तों आपका कोड था। इस कोड को उम्मीद है आपने साथ साथ नोट कर लिया और आपको समझ भी आ गई है कि हमने इस तरह इसको जो है कैसे हैंडल किया। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।